हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट भी क्यूएनए ही होता है, क्योंकि कई बार हम भी कई क्रिएटर्स का क्यूएनए देख लेते हैं बैठ के, उससे बहुत सारे सवालों के आंसर भी मिल जाते हैं। तो जो लोग भी बीएससी में हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है। और जितने लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के जवाब आपको दे पाए भाई, ठीक है। सर मुझे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी मीडियम में क्लास लेनी है, कीर्ति कुमारी जी कह रही है, कृति जो भी नाम है, फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी मीडियम की क्लास लेनी है। देखिए कृति जी, जो लोग भी 12th तक प्योर हिंदी मीडियम थे, हम उन्हें पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि प्योर हिंदी से थोड़ा सा बाहर निकलो। हम ये नहीं कहते को ठीक है हम लोग भारतीय हैं, हिंदी है, सारी चीजें हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बोलते भी हैं, लेकिन इसी वजह से प्योर इंग्लिश पहले हम किसी जमाने में पढ़ाया करते थे, अब हमने उसे इंग्लिश कर दिया है ताकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज आए। आगे आपको इंटरव्यू देने जाओगे, कोई भी काम करोगे कहीं भी, तो आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्किल है, उसे एज ए स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जो हम आपको मिक्स में पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से चीज़ों को पढ़िए भाई, ठीक है। नमस्ते सर जी, मेरा बीएससी बायो 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर चल रहा है, शायद सर की तरफ ईयर चल रहा होगा, हम लोगों की तरफ सेमेस्टर चलता है। मुझे आगे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए सर, मैंने एमबीए करने की सोच रखी है, क्या सर सही रहेगा? देखो भाई, यही चलो थंबनेल भी लगा देंगे, ध्यान से समझो। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि यार मेरे पास तो बायोलॉजी है, हम कैसे कुछ करेंगे। कई बच्चे हमने देखा कमेंट्स करते हैं, सर 12th में मेरे 75% नहीं आए, मेरा आईआईटी का सपना, और पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। भाई जिंदगी में बहुत विकल्प हैं, बहुत। जैसे हम कल एक रील देख रहे थे बैठे हुए, उसमें अमिताभ बच्चन जी जो है वो भी कह रहे हैं हमने बीएससी की दी है। अब आप मानोगे नहीं, रियलिटी है उन्होंने बीएससी करी है भाई। और अगर अमिताभ बच्चन जी ने भी बीएससी करी है, इसका मतलब यह है कि भैया बीएससी आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, लेकिन कोई भी डिग्री डायरेक्ट नौकरी थोड़ी दिला देगी यार। लेकिन बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो वो आपको टाइम देता है 3 साल अपनी स्किल को डेवलप करने का। और उस स्किल के साथ में आप ये प्लान कर सकते हो पूरी तरीके से हमें क्या करना है। हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, हमें पैरामेडिकल लाइन में जाना है, सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर जी हम बीटेक नहीं कर सकते। मेरे भाई उस फील्ड में सोच के एक आध ऑप्शन अगर हटा दें तो ऐसे, तो अगर हम आपसे कहें कि जिन लोगों ने मैथ ले रखी है वो मेडिकल वाली लाइन में जा सकते हैं क्या? कुछ लोग कहेंगे हाँ जा सकते हैं। पढ़ने में आएगा, मजा आएगा? नहीं, क्योंकि वो बचपन से कुछ और पढ़ के आए हैं, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। हर फील्ड का अपना मजा है भाई, कॉमर्स वालों का अपना मजा है, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो कैसे सोच रहा है, कैसे समझ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो पर्सनली अगर हम आपको बताएं, अगर आपने बायोलॉजी से भी किया हुआ तो एक आध विकल्प छोड़ के जो मैथ वालों के लिए स्पेशली होते हैं, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम बायोलॉजी तो छोड़ो, अगर कोई आर्ट साइड वाला भी है मुझसे भी यही कहेंगे कि आजकल जैसे अभी यहां पर एक भैया आया तो उसने क्या कहा था, मल्टीटास्किंग का दौर है, सब कुछ कर सकते हो यार, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। एक फैक्ट भाई पूछ रहे सर आपकी वाइफ का क्या नाम है, क्या वो भी टीचर है? हमारी वाइफ का नाम भाभी हो गया भाई, ठीक है। जैसे मेरा कोई नाम ही नहीं लेता है, हर आदमी भैया कहता है, सर जी कहता है, तो बड़ा जो व्यक्ति है उसका नाम जानने की जरूरत क्या है। और टीचर, हाँ ठीक है, उन्होंने बीएड वगैरह किया हुआ है, लेकिन ठीक है उनका इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मजे ले रहे हैं ज़िंदगी में। हालांकि पूरा सपोर्ट रहता है सारी चीज़ें, बाकी उन्होंने बीएड वगैरह किया है, हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं भाई, ठीक है भाई। अगला है, सर आप 3rd सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी दोगे ना यूट्यूब पर? प्लीज़ सर रिप्लाई जरूर करना, हर्षी बंसल जी कह रहे हैं। देखो भैया, 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स और केमिस्ट्री तो छोड़ो, हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हम आज से मतलब बैठे हुए थे, जैसे एक बच्चे ने कॉमेंट किया था ऊपर, हमने देख लिया, इन सब का जवाब हम एक बार में दे दे रहा भैया, ठीक है। सर मैथ्स और फिजिक्स लूंगा और मैं प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था, पर अब मुझे एक झटका लगा कि आप आगे पूरा सिलेबस यूट्यूब से शिफ्ट कर दिए। हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर कोर्स लेना एक बेवकूफ़ी होगा क्योंकि कॉन्टेंट सेम होता है। बात कंटेंट सेम की नहीं है, अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे मान लिया होता क्या है, कोई व्यक्ति, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हम बता रहे हैं, कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आप ध्यान से समझो, आप कंपटीशन की, ये बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके पास 1 साल यानी 12 महीने हैं भाई, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उस कंपटीशन की तैयारी में समय देने की तुलना में घर में भैया नहीं, खाना बनाने में समय खराब कर रहे हो, बर्तन धोने में समय खराब कर रहे हो। सर जी हमारे घर के पास इतना पैसा नहीं है, तो एक मजबूरी है। लेकिन कई लोगों के घर के पास इतना पैसा होता है, उसे एज ए इन्वेस्टमेंट समझो भैया, कि अगर मान लिया कोई आदमी 4,000 रुपए में आपके यहां ये काम करने आया, तो 12 चौक 48,000 रुपए आपने दिए,
लेकिन अगर आपने 12 महीने वो सब काम हटा के मेहनत करके एक नौकरी ले ली तो शायद पहले ही बार में अब आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आएगी, आप इसका दुगना वसूल कर लोगे। तो आप इसे एज ए इन्वेस्टमेंट लो। हम ये नहीं कहा, हमने कभी कहा ही नहीं कोर्स खरीदो भाई, सीधी सी बात, सब कुछ हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेके आएंगे, चाहे 3rd की बात करो, 5th की बात करो, किसी की बात करो। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप चीजें ढूंढोगे बैठ के? तो अभी हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री कंप्लीट हमने अपलोड कर दी, ठीक है। बात कंटेंट सेम होने की है ही नहीं, बात इधर उधर दिमाग लगाने ढूंढने की है। क्या रुपए का कोर्स रखा है, इसलिए सिर्फ 399 रुपए का 6 महीने के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी। 6 पंजे 30, 6 जंग 36, कितना हुआ? 1-1.5 रुपए डेली हुआ यार। इतना तो आदमी पिज्जा बाजी में उड़ा देता है, मोमोज बाजी में उड़ा देता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड भी तो मिलेगा। और बात करें 5th सेमेस्टर की, अभी 7 वीडियो अपलोड है। क्यों? क्योंकि कल भैया फर्स्ट का पूरा कंटेंट खत्म हुआ, यहां पे लिखा रखा हुआ होगा क्या क्या रह गया है। आज से लेके कल तक 3rd पूरा अपलोड हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से यार, विद PDF वहीं पे मिल रहा है, पेपर एनालिसिस मिल रही, जो मन हुआ खोला, आराम से देख लिया, बात खत्म है। बस इतना सा फायदा है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बर्तन भी खुद ही धो भैया, खाना भी खुद ही बनाओ, सीधा तरीका होता है यार। तो अगर आपको लगता है कि सुविधा है तो किसी भी चीज की सुविधा के लिए पैसे हैं भाई, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन में मेरे 1-1.5 लाख रुपए खर्च हुए, 3-4 साल 5 साल का अपने पास पूरा व्यवस्था, तो उसे भी मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से हमारी भी मजबूरी है। बाकी यहां पर हम क्या ला रहे हैं, जैसे कल हम CO2 सिस्टम डालेंगे। 3rd सेमेस्टर का CO2 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने पढ़ाया और जिन्होंने पढ़ाया भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक। वाटर सिस्टम कईयों ने पढ़ाया, हमने भी डाला, हमने भी CO2 सिस्टम नहीं पढ़ाया तो उसकी PDF बना रहा। अब हम वो कंटेंट डालेंगे जो मजा आ जाए करते, मतलब ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा यार अपने आप को अपग्रेड करेंगे ना, जिंदगी भर वही थोड़ी करते रहेंगे, फिर वही पढ़ा लिया, फिर वही पढ़ा लिया। अच्छा कंटेंट, आप देखो थंबनेल भी आपको अपग्रेड दिख रहा होंगे 2-3 दिनों के अंदर। तो यानी रियलिटी ये है कि अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, यहां पर पढ़ो, क्या ही दिक्कत है यार। जिंदा है हम हमेशा। मेरा हमें बी डिकेडियन एक वेलफेयर सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन इसका है, गरीब बच्चों की शिक्षा और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। आज भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ऑफलाइन में मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए इन्हें भगा दिया। एडमिशन बंद हो गया वो अलग चीज़ है, वरना ये देखो आज ही देखो कितनी सारी कॉपियां रखी हुई हैं। ये सब क्या है, टेस्ट है, कॉपी जाती है, पेपर छपते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं यार। बैक हैंड पे आदमी को लगता है बहुत मजा है, मजा है, जिंदगी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे मजा को बनाए रखने के लिए भी तो काम करना पड़ता है ना। बस इतनी सी बात है भाई, ठीक है। सर BSc हिंदी मीडियम, इसका भाई जवाब दे चुके हैं हम, यही कहेंगे थोड़ा सा अपग्रेड करो। वो हिंदी नहीं है, देखो रियलिटी है, राम आम खाता है, राम मैंगो खाता है, लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। कम से कम आम की अंग्रेजी मैंगो तो आ गई, धीरे धीरे करके सीख जाओगे, यही तरीका होता है। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंटी जी और आपको नजर ना लगे, सर स्टूडेंट्स ब्रह्मचर्य में कैसे रहें? बहुत ही गंभीर सवाल और बहुत कम लोग इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। लेकिन रियलिटी भैया यही है, जब टीन एज आती, 13, 14, 15, 16, ये सारी एज होती हैं, तो इस समय व्यक्ति के दिमाग में केमिकल लोचा होना स्टार्ट होता है, हार्मोनल लोचा होना स्टार्ट होता है। तो उसका तरीका क्या है भैया? तरीका यह है, एक माहौल अच्छा बना के रखो यार। देखो कई बार लोग कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। हमने जिंदगी में एक बड़ी अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनना। वो काम जो करते समय भी मजा आए और करने के बाद भी मजा बना रहे, वो काम जिंदगी में ठीक है। जैसे नहीं देखता बहुत आगा के दारू पी बैठ गई, बहुत मजा आ रहा है, अगले दिन रो रहा है बैठ के, सर में दर्द हो रहा है, क्या होगा मेरा? नहीं। तो जिंदगी का उसूल क्या रखो, वो काम जो हम कर रहे हैं तब भी मजा आ रहा है, और वो काम जो करने के बाद जब हो गया तो उसके बाद भी हमें रिग्रेट फील ना हो, वो काम हमेशा जिंदगी में अच्छा रहता है। और ऐसी चीजों को अपने चारों तरफ लिखो। जैसे हमने देखो क्या लिखा हुआ है, हमारा आने वाला कल जो भी होगा आज से अच्छा होगा। कैसे होगा पता नहीं, लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, कुत्तों की तरह मेहनत करेंगे, लेकिन हमारा आने वाला कल जो भी होगा आज से अच्छा होगा। तो इस तरीके के कोट्स को लिखो, लिखोगे जिंदगी अपने आप अच्छी ट्रैक पर आ जाएगी भाई, ठीक है। सर जो भी आप पेपर एनालिसिस करा रहे हैं 3rd सेमेस्टर के, उनका आंसर की भी डाल देना, बिल्कुल डालना है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने 3 साल मेरे ग्रेजुएशन में बहुत हेल्प किया, उतना तो कोई ऑफलाइन टीचर भी नहीं करता। थैंक यू सर, कभी आपसे मिलना हुआ तो आशीर्वाद जरूर लूंगी सर। देखिए आशीर्वाद मेरा वैसे भी सभी के साथ है, और हमें ऐसा लगता है, जैसे ये ठीक है कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन रियलिटी है, हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में 100% आप देखोगे तो 100% में से 80% जो मेरी ज़िंदगी है वो शायद इसी में चली गई है। क्योंकि लगभग 4 साल जब से YouTube पे आए तब से तो कंटेंट ही बनाते रहते, घर वाले कहते पागल हो क्या, ना पंखा चल रहा है ना कुछ है, अंधाधुंध मचे रहे। अब तो तब भी ये सेटअप वगैरह, पहले तो कुछ नहीं था यार, उधर घर में पन्नी पड़ी हुई थी, वहाँ से शुरू करा भाई, ठीक है। तो 12, 13, 14 साल अभी 23 जुलाई को हमें पूरे हो जाएंगे, तो ज़िंदगी पढ़ाने में ही निकल गई यार, ठीक है। लगभग हम 16 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी 30 साल हो गई है। कुछ लोग कहेंगे बहुत लग रही है, भाई दाढ़ी वाड़ी बनवा के हीरो बन के आ जाएं फिर स्मार्ट लगने लगेंगे। तो रियलिटी यही है कि जब जिम्मेदारियां होती हैं तो आदमी थोड़ा सा भुगतता तो है। तो 80%, 90% यही पढ़ाने में, इन सब चीज़ों में ही निकल गई। तो ठीक है,
हमेशा आशीर्वाद, हम तो हमेशा यही चाहते हैं। कई पुराने बच्चे हैं, बहुत पुराने कभी मिलते हैं, हमने देखा कुछ बच्चे बहुत सम्मान देते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ हमने देखा वो देख लेते हैं, अरे वो सर जी जा रहे हैं, अरे धीरे से मुड़ लो, कहीं पूछ ना ले इस समय क्या कर रहा हो। भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियलिटी हम हमेशा यही चाहते हैं, बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, जिंदगी में तरक्की करें, और हर टीचर यही चाहता है। जब भी कभी कोई मैसेज करता है कोशिश करते हैं उसका रिप्लाई करें, उसकी मदद करें। यही जिंदगी है टीचर की भाई। और टीचर भैया सिर्फ सम्मान ही चाहता है, रियलिटी यही है यार। वरना आप देखो नाच के कूद के ड्रामा काट के आदमी कितना पैसा छाप रहा है। गेमिंग में आदमी बच्चों को गाली गलौज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। वहां पर देखो 10-10 हज़ार रुपए की सुपर चैट। कभी कोई टीचर लाइव हो, देखो आप 20 रुपए की 40 रुपए की। बात पैसे की नहीं है, बात यह है एक टीचर, जब भी हम यहाँ पे अगर 100 बच्चा बैठा हो, उनसे पूछें भैया बताओ कौन टीचर बनना चाहता, कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, हम प्रिविलेज फील करते हैं, हमें प्राउड है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में इस करियर को चुना। हमने हमेशा से यही कहा कि हमें आज भी पढ़ाने में मज़ा आता। कोई कहते इतना कंटेंट कैसे बना लेते हो, पढ़ाने में मज़ा आता, सीधी सी बात है। हमने कभी कोई फॉर्म नहीं डाला, कभी कोई नौकरी नहीं करी, और ना कभी ज़िंदगी में करेंगे। बाकी राम जी जाने, देखते हैं कैसी ज़िंदगी चलती है भाई, ठीक है। तो मज़ा है ज़िंदगी का भैया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये भी भैया का यही क्वेश्चन है कि बायो वाले क्या करें, तो बता चुके हैं सब कुछ कर सकते हो, एक आध फील्ड को छोड़ के। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये लाइन याद रखो, हमारा आने वाला कल जो भी होगा आज से अच्छा होगा भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर मैं 5th सेमेस्टर में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे हेल्प करिए कौन से 2 सब्जेक्ट लेने चाहिए। और सर मैंने आपकी क्लास अपने 4 सेमेस्टर में देखा था और फिर आपके नॉलेज की फ़ैन हो गई, थैंक यू सर। हम सब स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि आप यूट्यूब में अपनी क्लास कंटिन्यू रखें, इट्स अ रिक्वेस्ट। बिल्कुल कंटिन्यू है, बेहतरीन तरीके से आपके लिए क्लास लेके आएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। रह गई सिलेक्शन की बात, हम अपना अनुभव आपके साथ में शेयर कर देते हैं। ये पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो गया है Q&A। देखो भैया ऐसा था, जब हम फाइनल ईयर में थे, हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहे थे, ध्यान से समझना, हम जो भी बताते हैं उदाहरण देके इसलिए बताते हैं समझ पाओ। फाइनल ईयर में लोगों ने कहा मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक। कई लोगों ने कहा फिजिक्स, और कई लोगों ने केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक। लेकिन हमने क्या लिया, हमने मैथ छोड़ दी। कई लोगों ने कहा भुगत जाओगे, फिर मैथ लेने का फायदा क्या भुगते। फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ाते थे, तो हमने कहा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ही लेना। दूसरा, उस समय मैथ में 4 पेपर हुआ करते थे, प्लस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जाके मैथ की कोचिंग पढ़ पाते, पैसे भी अफोर्ड कर पाते, क्योंकि मैंने फीस भी देनी पड़ती। तो हमने हटाया, टाइम भी बचेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ाते ही हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, एक आध पेपर पढ़ेंगे। उस समय पेपर चलते थे, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तो एक आध पेपर पढ़ पाएंगे, कोचिंग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में भी लगभग वही कॉन्टेंट है घूम फिर के जो 12 से लेकर सेकेंड ईयर तक पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हमने भैया जो अपने सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट किया कि भाई मैथ में हम दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे, इतना पढ़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, हमेशा से अकेले ही हैं। 2 छोटी बहनें थी, अभी पिछले साल एक बहन की शादी की, ठीक, फिर अपनी शादी अभी इस साल करी, अब एक और बहन है उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बचपन से जिम्मेदारियां रही। 2.5-3 साल के थे जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो अगर हम अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप से सच बोलो कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना, मेरे पास टाइम क्या है, रिसोर्सेस क्या है, बजट क्या है, उस तरीके से, या मेरी नॉलेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सब्जेक्ट ले लो। बाकी कोई अगर ये कहे कि इससे कोई करियर नहीं है, उसके लात मारो अघा के, कहना तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई करियर वरियर वाली बात नहीं। सबसे पहले हम अपना देखेंगे कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। अब हम कहें, जैसे हम कहते नहीं, हम कहते हैं अब हम कल एक काम करेंगे, पूरे शाहजहांपुर में एक ऐसा एरोप्लेन लेके आए। अब एयरपोर्ट ही नहीं है, क्या लेके आऊं। तो रिसोर्सेज तो देखो यार, पहले सिर्फ हवा में बातचीत करोगे। रिसोर्सेज देखिए, बजट देखिए, नॉलेज देखिए, इंटरेस्ट देखिए, मत जाइए भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया सर BBA UG का रिजल्ट आ गया, BSc का कब आएगा। मान के चलो भैया, हमने आपको पहले भी कहा अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, 7-8-10 अगस्त तक भाई, ठीक है। सर अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो पुराना कंटेंट ही है ना, वो मत। अरे भैया कुछ डिलीट नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, हमने जिंदगी भर बच्चों की सिर्फ मदद की है, और मदद करते करते ही एक दिन खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारी मम्मी कहती तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं रह गई, तो हम एक बात कहते हैं भैया, अगर कभी मरे तो शायद इतनी मदद हमने बच्चों की करी है, ऑफलाइन ऑनलाइन में शायद कोई सुनेगा तो 4-6 बच्चे आ जाएंगे, दिल से बोलना है, और वो उठा के फेंक के आएंगे जाके शमशान घाट में। और अगर वो भी नहीं आए तो भैया नगर पालिका में एक ठेका होता है लावारिस लाश जलाने का, 3000 रुपये मिलते हैं। खुल के कह रहे हैं यार। कुछ लोग कहोगे सर जी कैसी ही बात कर रहे हो, और उसमें भी हम कई लोगों को जानते हैं वो दारू वारू पीते हैं, ऐसे लाश में पत्थर वत्थर बांध के फेंक देते। अबे क्या फर्क पड़ता है, जब तक जिंदा रहो तब तक तो अच्छी जिंदगी जियो यार, किसी को धोखा मत दो, चीट मत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। यही हमेशा सिखाते हैं। मरने के बाद की प्लानिंग क्या है यार, अभी की प्लानिंग की बात करो यार। तो ये रियलिटी, हमेशा मदद करेंगे और कंटेंट आएगा, कुछ डिलीट नहीं होगा कहीं से भी। और यहां पर भी जो नए क्लासेस हैं वो भी अच्छे अच्छे, कल CO2 सिस्टम लेके आएंगे भाई, परेशान नहीं हो भाई, ठीक है।
सर आपकी ऑनलाइन क्लास कैसे लें बीएससी की? बी डिकेडियन एप्लीकेशन को भाई डाउनलोड कर लो, ठीक, और डाउनलोड करने के बाद सब्र रखो, ठीक। जैसे कल क्या हुआ, एक बच्ची ने जूलॉजी का क्लास परचेस किया हुआ, उसके बाद एक जो हमारे पास चैट सपोर्ट वाला व्यक्ति वो बता रहा कि उसने 3-4 बार मैसेज किया कि सर क्लास कब शुरू, क्लास कब शुरू। भाई 2 बातें हैं, देखो सबसे पहले तो 8 कोर्स हैं अपनी एप्लीकेशन पे, समझो 8 कोर्स हैं। तो अब अगर हम एक सबको बौरा बनाएं, एक वीडियो डालते रहे, नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पूरी अपलोड करवा दी, ठीक। इसमें 5-6 वीडियो बची हुई हैं, आखिरी में जो 1 शॉट वगैरह अपलोड होंगे वो अलग बात, 5-6 वीडियो कोर्स की बची हैं, ठीक। लिख लिया, ये शूट कर देंगे हम। ऐसे ही फिर 3rd सेमेस्टर की बात करूं, ठीक, अब ये अपलोड हो रहा है, कल तक ये हो जाएगा। फिर 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री होगी, फिर 1st की फिजिक्स, फिर 3rd की फिजिक्स, फिर 5th की फिजिक्स। 5 तारीख तक का हमने लक्ष्य रखा है भाई, ठीक है। 5 अगस्त तक अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश है, जो रह जाएगा वो फिर रक्षाबंधन की छुट्टियों में बना के अपलोड कर देंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। जूलॉजी है, बॉटनी है, उसका कंटेंट डालना, तो उसका अच्छे से अच्छा जो पेपर में आया हुआ है, पेपर एनालिसिस है, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा बनाएंगे, डालेंगे। करना क्या यार, सुबह से शाम तक यही तो करते हैं। जैसे अभी हमारी मम्मी को थोड़ा सा सामान लेना है, तो हमने कहा ठीक है अभी हम आते हैं 9 बजे चलेंगे भाई, ठीक। 9 बजे तो मार्केट भी बंद होना शुरू हो जाती भाई, घर वाले गालियां देते, तुम निकलते ही 9:30 बजे हो, कुछ नहीं मिलता। फिर हम कहते कोई बात नहीं, हम ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ मिल जाएगा। सो जहाँ पर हमें मालूम है यार कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, दिलवा देते हैं। तो रियलिटी है, काम करना है भाई, ठीक है। सर क्या आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ भैया, शादी हमारी हुए जो है लगभग हो गए हैं, 23 फरवरी को शादी हुई थी, 6 महीने हुए हैं भाई, ठीक है। सर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए। तो भैया बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हमने क्या कहा, आपका आने वाला कल आज से अच्छा होगा। कैसे होगा पता नहीं, कतई कुत्ते की तरह मेहनत करो, लग जाओ, और फिर देखो जिंदगी कहाँ जाती है भाई, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे और सभी के हमने दिल खोल के जवाब दिए। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएससी मतलब बी डिकेडियन, सोच रहे हैं एक टी-शर्ट छपवा लें, और अभी जो ये सेटअप अपग्रेड करने वाले ना, यहाँ सब लगाएंगे यार, बढ़िया बढ़िया कोर्स, यही सब हम इसीलिए लिखते रहते हैं बैठे हुए, ये सब यहाँ लगाएंगे। अच्छा कोई व्यक्ति आएगा, मिलेगा, माहौल बनेगा। और बहुत जल्द एक पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिस भी बच्चे ने हमारे पढ़ाए हुए या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस, आपने जिंदगी में कुछ किया है, आप 5-7 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो, अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, गरीब परिवार से हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मदद करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे, पॉडकास्ट शूट करेंगे, आपकी कहानी दुनिया तक पहुँचाएंगे, और आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप अच्छा सा कोई चैनल बनाना चाहते हो, चैनल बनाओ, आपकी कोई ऑफलाइन कोचिंग है, लोग आपको जाने। धीरे धीरे करके ही भैया कम्युनिटी बनती है और जिंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं। मिल के चलेंगे भैया, नहीं कहते नहीं है, कोलैबोरेशन इज ऑलवेज बेटर देन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन नहीं है किसी से अपना यार, सबसे कोलैबोरेट करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे वसुधैव कुटुंबकम मामला है, पूरा विश्व अपना परिवार है। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।